हमने ये तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा कि हमारे पास कोई सब सेट हो तो हम ये काउंट करना चाहते हैं कि उसके सबसेट्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। फॉर से आपके पास यहाँ 3 एलिमेंट्स का सेट है ABC, तो आपसे पूछा जाए कितने इसके सबसेट्स बनेंगे, आप कहेंगे इसके सबसेट्स 2 की पावर n और n यू हैव ओवर हेयर 3, तो 2 की पावर 3 इसके सबसेट बनेंगे 8। ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इन सबसेट्स को लिस्ट करना चाह रहे हैं। लिस्ट करके हम ये देखना चाह रहे हैं फोर से कोई सेट है तो हम उसका 233rd सबसेट देखना चाह रहे हैं कि वो नंबर क्या वो नंबर बनता है और उसमें 10 एलिमेंट्स हो। इस बात तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, देखते हैं हम कैसे पहुंचते हैं। अभी हमने एक सेट लिया 3 एलिमेंट्स का और हम इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जी हम 8 अगर सबसेट हैं, इसमें अगर 8 सबसेट्स हैं, 8 सबसेट, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो 4th नंबर का सबसेट है, 4th सबसेट, उसकी वैल्यू क्या, वो कौन सा सबसेट है। लाइक आपके पास जो सबसेट बन रहे हैं A है, B है, ABC है, कौन सा। अब हम क्या करते हैं, हम इन सबसेट्स को बाइनरी स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो प्रेजेंट नहीं है उधर हम 0 लगाएंगे। ओके, अब हमने क्या किया, सबसे आप यहाँ देखिए हमने एनलिस्ट किए कुछ एलिमेंट्स। अब हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया कि जो फर्स्ट 0 है एलिमेंट 0 0 0, यानी ना A एलिमेंट है, ना B एलिमेंट है, ना C एलिमेंट है। जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा फिर से, अगर मैं कहती हूँ कि A C आप मेरा सबसेट है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 0 1, यानी मेरे पास B नहीं है। अगर मैं BC लिख सकती हूँ, अगर मैं लिख सकती हूँ ABC तो मैं इसे लिख सकती हूँ, ये है तो मैं इसे 1 1 1 लिख सकती हूँ, यानी मेरे पास तीनों एलिमेंट्स हैं। तो जो एलिमेंट है उसकी जगह 1, जो एलिमेंट नहीं है उसकी जगह 0। ओके, अब आप देखें, आप फर्स्ट नंबर पे ये बात ज़रा समझने वाली है। आप देखें आपके 0 पे हमने कहा कि सबसेट है 0 0 0, यानी कोई एलिमेंट नहीं है उसमें, एम्प्टी सेट है। फिर हमने कहा कि 1 0 0, यानी जो पहला एलिमेंट है 1, आपसे मैंने पूछा कि इसका फर्स्ट सबसेट कौन सा बनता है, हमने कहा 0 1 1, तो यानी ना A है, ना B है, C है। फिर इधर आए, फिर आप देखें A भी नहीं, B है और C नहीं, ये आपका दूसरा सबसेट बनता है। फिर तीसरा। ओके, अब आपसे मैं पूछूं कि जी फोर्थ, जैसे मैंने आपसे पूछा फोर्थ सबसेट कौन सा है, तो आपने लिख दिया A है और 0 0 नहीं, तो क्या ज़रूरी है कि यही सबसेट इस पे हो या इसका नंबर यही आप दें। ये भी तो आप कर सकते हैं कि आपने सारा 0 0 वाले पहले एलिमेंट्स लिख दिए, फिर आप इसको दूसरा बना लेते 1 0 0 को, ये जो फोर्थ है इसको आप सेकंड बना लेते। वाई दिस 1 0 0 इज ऑन फोर्थ नंबर एंड वाई दिस 0 0 1 इज ऑन फर्स्ट नंबर। तो यानी ये एनकोडिंग, ये लिस्टिंग कैसे हुई है, ये लिस्टिंग हुई है बाइनरी से, जो हमने डेसिमल कन्वर्जन की थी उसके अकॉर्डिंगली। तो वो देखते हैं वो कैसे हम कर सकते हैं। आप इसके कन्वर्जन करें, ऑर्डर इसका हमने 0 0 1 लिखा हुआ है और थर्ड एलिमेंट C है, इसका मतलब थर्ड पे अगर आपके यहाँ 1 है तो आपका एलिमेंट आप C लिख रहे हैं। अब ये 1, क्या ये 1 बनता है, अगर आप इस 0 0 1 इस बाइनरी को कन्वर्ट करें डेसिमल में तो क्या ये 1 बनता है, इसको हम देखते हैं। देखिए आपने 0 0 1, इसके लिए मैंने वीडियोस शेयर की हुई हैं बाइनरी और डेसिमल की, आप उसमें देखिए, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। ओके, दिस इज़ द 0th पोजीशन, तो 0th पोजीशन है तो आपने पावर लेनी है 2 की 0 और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, एंड देन दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0, ये 2 की पावर 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे। या वो वीडियो देखिए, उसमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। तो 2 की पावर 0 क्या होगी, 1 नहीं होगी, तो वैल्यू आपके पास 1 आएगी, तो दिस इज़ इक्वल टू 1। ओके, ये देखते हैं हम ज़रा ये कैसे 4 बन रहा है, 1 0 0। ओके, पोजीशन इसकी 0 है, इस प्लेस की पोजीशन 0 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 और इस प्लेस पे है ही 0, तो आप 0 मैंने लिख दिया। देन आपने पोजीशन 1 आई, 2 की पावर 1 ली, लेकिन आपके पास है 0। देन एडिशन 2 की पावर 2 सेकेंड पोजीशन आई और 1 है उधर, आपने 1 के साथ किया। तो अगर मैं इस बाइनरी को डेसिमल में करूं तो देखें ये 2 की पावर 2 की वैल्यू आ जाएगी 4, बाकी ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी 0।
द 4 नंबर 100 इज़ एक्चुअली 4। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई 4 पे कौन सा सबसेट बनता है, तो आप इस तरह बता सकते हैं। फिर 7 देखिए, सो द ऑर्डर डज मैटर। मैं आपसे पूछूं कि 7 पे कौन सा बनता है, तो आपको 7 के लिए आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। 7 को कन्वर्ट कैसे आप कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने वीडियोस शेयर किए हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ और से हमने डेसिमल को बाइनरी में करना है, तो इसको कैसे आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे 7 बाकी 111 है, हम 7 को करते हैं, दिस इज 7 और 2 से डिवाइड करते हैं, दिस इज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। 2 से 7 से करते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इज 6, इसका मतलब रिमाइंडर 1। फिर 2 इंटू 1 2 होता है, तो यहाँ भी 1 आ गया। फिर 2 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ 0 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखना होता है, तो 1 1 1। सो वी हैव दिस 7 को अगर आप बाइनरी में करें तो यही बनता है। और अगर आप इसको करें बाइनरी से करें उसमें डेसिमल में, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो ये 111 आपको 7 ही देगा। सो आप अब ये देखें सबसेट्स हैं कितने, आपके पास 3 एलिमेंट्स थे, आप ये करें तो वो कहता है 8 सेट्स हैं। अब जब हमने बाइनरी स्ट्रिंग के थ्रू इनको एनलिस्ट किया तो क्या वाकई ये 8 बन रहे हैं। सो 0 से स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ फर्स्ट सबसेट 5 जो सब में ही होता है विद कंटेनिंग नो एलिमेंट, इसका मतलब हर स्पेस पे 0 है। देन 1 ये पहला सबसेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो 8 सबसेट्स आर एनलिस्टेड हियर, लेकिन उन सबसेट्स के नंबर क्या हैं, चौथा सबसेट कौन सा है वो आप बाइनरी स्ट्रिंग के थ्रू बता रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको इजीली आप उसकी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे और आप देखेंगे 100 क्योंकि 3 एलिमेंट्स का सबसेट है। तो जिस प्लेस पे एलिमेंट है, जिस प्लेस पे 1 आ रहा है वहाँ वो एलिमेंट लिख देंगे, बाकी पे 0 ओके। अभी हम और आगे देखते हैं। अब अगर आप देखें हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग्स अगर 3 हैं, तो 3 बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं, तो हम कितने एलिमेंट्स तक कर सकते हैं। 3 हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग्स थी, यानी ABC। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 सबसेट्स बना रहे हैं, और 8 सबसेट यानी n हमारे सबसेट्स हैं, ठीक है। और ये नंबर देखें आप, नंबरिंग हमारी n-1 तक हुई है, यानी हम इस बात को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। What happens when we have n elements in the set, यानी अभी तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, तो हमने देखा कि हम लोग किस तरह के कितने सबसेट बनेंगे और इन सबसेट को हम किस तरह से नंबरिंग देख सकते हैं। अब हम करते हैं कि अगर हमारे पास विद सम n5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, सो मैनी एलिमेंट्स। तो इन बाइनरी स्ट्रिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 1 if we double the range of the numbers, यानी for example with length 3 बाइनरी स्ट्रिंग we represent up to 8 नंबर 0 to 7, यानी हमारे पास 8 सबसेट्स बनते थे और जो सेट हम शो करते थे नंबरिंग वो 0 to 7 यानी n-1 तक हम शो कर रहे होते थे। अगर लेंथ 4 है तो बाइनरी स्ट्रिंग we represent up to 16, डेफिनेटली 2 की पावर 4 आप लें तो आपके पास 16 सबसेट बनते थे, लेकिन वो जो नंबरिंग आप करते थे वो 0 से 15 तक करेंगे। तो सिमिलरली जब 5 है तो आप देखें 2 की पावर 5 आप करेंगे, दैट विल बी 32, और रिप्रेजेंट आप नंबर करेंगे 31 तक। सो n बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं तो आप 2 की पावर n तक सबसेट्स होंगे, लेकिन आपके पास बनेंगे 0 से लेके 2n-1 तक नंबरिंग आप देंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन असाइन अ नंबर टू द सबसेट। नंबर टू द सबसेट आप कैसे असाइन करेंगे, इन बाइनरी स्ट्रिंग्स के थ्रू। जहाँ एलिमेंट है वहाँ 1 लिख देंगे, जहाँ एलिमेंट नहीं है वहाँ 0 और वो कौन सा बनता है नंबर डेसिमल में, यानी कौन से नंबर वाला सबसेट बन रहा आप उसको कन्वर्जन कर देंगे इनटू बाइनरी। ओके, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि 233 सबसेट कौन सा बनता है। जैसे भी हमने कहा 4th सबसेट कौन सा बनता है, आपने देखा, आपने इसको कन्वर्ट किया बाइनरी में और आपके पास बाइनरी है, या तो आप बाइनरी बना के आप कर सकते हैं उसको बाइनरी को डेसिमल में। और अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि इस नंबर वाला सबसेट कौन सा है, 4th सबसेट कौन सा है, तो आपके पास आ जाता है 100। आपने इसको कन्वर्ट किया पहले डेसिमल को बाइनरी में, देन यू गेट, आपने एलसीएम लेके 2 से डिवाइड करके। ओके, उसके लिए वीडियोस शेयर हैं, यू कैन सी दैट। ओके, और आपने बताया क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे तो ABC करके आपने दिखा दिया। ओके, आप इसको और किस तरह कर सकते हैं, अगर आपके पास फिर से एक और एलिमेंट आ जाए D,
तो आपके पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो डी, इसका मतलब आप उस डी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब ऑर्डर भी मैटर करता है। मैं ऑर्डर लिख दूँ कि डी इधर लिख दूँ, तो इसका मतलब डी को मैं 0 शो कर रही हूँ। तो डी लिखने के लिए मैं डी समवेयर हेयर ए से बिफोर लिखूँगी और उसका एलिमेंट निकाल सकती हूँ कि 8वां मेरे पास क्या बनता है। लेकिन वो क्योंकि 4 हो जाएंगे एलिमेंट्स, तो डेफिनेटली वो 2 की पावर n और उतने सबसेट्स बनेंगे और उस नंबर्स के अकॉर्डिंगली आता। ओके, अभी हम ये देखते हैं जनरल, हमें कुछ भी नहीं पता, हमने बस इतना पूछा, उसने 23rd सबसेट बता दी। 23rd सबसेट का मतलब है कि मैंने इसको कन्वर्ट करना है इनटू, इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है मैंने बाइनरी में। तो मेरे पास ये नंबर जनरेट होगा, ये नंबर जनरेट होगा। तो इसको पहले करके देखते हैं। ओके, हम इस 23rd को करते हैं। यहाँ हम इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और 6 पे आप देखें, यानी ये भी 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 1 इज़ 2 और 1 इधर यहाँ रिमाइंडर होगा, तो ये जाके यहाँ 12 आ जाएगा। 2 इंटू 6, इसमें से एक रिमाइंडर बच जाएगा 1। इसे 2 से आप करेंगे, इवन है, इधर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये आ जाएगा 58 और यहाँ आ जाएगा 0 रिमाइंडर। इस 58 ये भी इवन है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये हो जाएगा 29, रिमाइंडर आएगा 0। इस 2, फिर इसे 2 से डिवाइड करें, अब ऑड है तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 14। फिर 2 से करें, यहाँ बचेगा 7 और 0 रिमाइंडर। देन इस 2 को करें, 2 इंटू 3 आपके पास 6 होता है, ये आ जाएगा रिमाइंडर। ये मैं यहाँ मैं रिमाइंडर्स लिख रही हूँ ना, नीट नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 1, क्योंकि 2 इंटू 3 6, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। इसको फिर 2 को किया तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 1 आएगा, सॉरी दिस विल बी 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और एक और रिमाइंडर बच जाएगा। और हमें पता है, आप उस वीडियो को भी देखें कि हमारे पास 1 को भी हमने 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ 1। और अब इसको एनलिस्ट हमने इस तरह करना है, मैं इसको एनलिस्ट करूँ 1 1 1 0 1 0 0 1, तो यही हमारे पास इससे क्या मैच कर रहा है। ये 1 है, ये 0 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है और आगे ये 0 0। अब ये नंबर्स काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसने कहा कि 10 एलिमेंट्स हैं आपके सबसेट में। तो अब इसको करें तो हमारे पास 8 आ रहे हैं। तो ये बाकी 2 0 0 आपको पता है कि आप लेफ़्ट साइड पे 0 लगाएं मैथ्स में तो मेक्स नो डिफरेंस। 4 से 2 है, इसके मैं राइट पे लगा दूंगी तो ये इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस 0। लेकिन अगर मैं यही 0 इस तरह लगा दूंगी तो इट स्टिल रिमेन्स 2, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसके यहाँ 2 एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स मुझे शो करने हैं कि 10 से सबसेट में, मैं यहाँ 2 0 0 लगा दूँगी। तो वो मुझे अब शो कर रहा है कि A1 यहाँ से 1 स्टार्ट हो गया, जैसे हमने अभी ABC के लिए हमने किया था। यहाँ जो एलिमेंट्स हमने शो किए थे कि लेट मी शो, हमने कहा कि 0 0 यानी जो पहला एलिमेंट है दैट इज़ A1 A2, इन सबको हम रिप्रेजेंट A10 तक कर, हमने जनरली लेबल कर दिया। तो अब ये हमें मिला कि 23rd सबसेट पे ये हमारा सबसेट बन गया। तो इसको हमने क्योंकि डेसिमल को बाइनरी में किया, हमें पता चल गया कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और कौन सा प्रेजेंट नहीं है। हमने 23rd सबसेट निकाला, 10 एलिमेंट्स हैं। हमने देखा कि 0 0 A1 और A2 नहीं है, हमने नहीं लिखा सबसेट में। हमने शो किया A3 है, A3 लिख दिया। A4 है, A5 है, हमने लिख दिया। A6 की जगह 0 है, इसका मतलब सबसेट में A6 नहीं है। ये ऐसा सबसेट है जिसमें देखें ये A1 नहीं, A2 नहीं, A6 नहीं, A8 नहीं और A9 नहीं। तो उन्होंने, हम जनरली हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अगेन हमसे किसी भी कोई भी सबसेट पूछा जाए, हम उसको आराम से कन्वर्जन करके तो हम बता सकते हैं कि ये वाला इसमें ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट नहीं, थ्रू बाइनरी नंबर्स कहाँ 0 आ रहा है और कहाँ 1 आ रहा है। तो आप वो वीडियोस देखें जो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ हमने कैसे की है, या जो अभी हम ये चीज़ कर रहे थे कि ये वाले सबसेट्स और ये ऑर्डर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे फोर से इसी में पूछती हूँ, मैं कहती हूँ कि एक सबसेट, मैं कहती हूँ एक एलिमेंट है, आप बताएं सबसेट नंबर 5 बताएं मुझे, सबसेट 5th सबसेट बताएं विद 3 एलिमेंट्स।
या विथ 4 एलिमेंट्स हम करते हैं, विथ 4 एलिमेंट्स। इस बात का क्या मतलब है, पहले अब मैं फिफ्थ है, इसका मतलब मैं इसको डेसिमल को बाइनरी में करूँगी, यानी मैं करूँगी 2 से डिवाइड। 2 इंटू 2 4 होता है, तो यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 1, फिर 2 इंटू 1 रिमाइंडर आ जाएगा 0, और फिर 2 के साथ मैं करूँगी तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब मैं इसको ऐसे लिखूँगी 1 0 1, ये चीज़ पहले लिखी है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1। फिर मैं देखें यहाँ 101 ही लिखा हुआ है, तो हम इसे कन्वर्ट करें तो यही आता है। आप इसे बाइनरी से डेसिमल में करेंगे तो यही चीज़ आएगी, लेकिन उसने कहा विथ 4 एलिमेंट्स इस, और मेरे पास आए हैं 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब मैं इसको कर दूँगी 0, इसके लेफ्ट साइड पे 0 लिख दूँगी, 1 2 3 4। अब वो गए। अब मैं इनको जनरली कोई भी नाम दे सकती हूँ, मैं चाहे दे दूँ एलिमेंट्स को A1 A2 A3 A4 का मेरा सबसेट है, या मैं जनरली ABCD नाम दे दूँ, जो आप देना चाहें। हम इसको ABCD अगर नाम दें तो मैं कहती हूँ A एलिमेंट नहीं है, मैं सबसेट में नहीं लिखूँगी, B एलिमेंट है, C एलिमेंट नहीं, D एलिमेंट है, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, आप जो A1 to A4 नाम दे रहे हैं, आप कह सकते हैं A2 एलिमेंट है, देखें A1 नहीं है, A2 है, A0 A3 नहीं है और A4 है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द नंबर के कौन सा सबसेट है।